शिष्य ठाकुर हमसे क्या चाहते हैं? शिष्य ठाकुर जी जो मालिक हैं उनके पास सब कुछ है, हमसे वो क्या चाहते हैं? बहुत ही बार शिष्य ठाकुर ने वही बात कहा है। एक बात जो आलोचना प्रसंग 16th वॉल्यूम में शिष्य ठाकुर क्लियरली वर्णन किए हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, आमी किछु चाहिए ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आमी चाहिए तुम्हार सत्ता था। मैं चाहता हूं तुम लोगों का सत्ता আমার কাছে উপঢৌকন হবে তোমার परफेक्ट बीइंग का। मैं चाहता हूं तुम लोगों का परफेक्ट बीइंग, पूर्णांग सत्ता, वही परफेक्शन तुम्हारे अंदर में चाहता हूं। श्री ठाकुर जी पुण्य पोथी में कहते हैं, आमी चाहिए शुद्ध आत्मा। मैं चाहता हूं शुद्ध आत्मा, प्योर सोल। श्री ठाकुर जी एक बार बैठे हुए हैं गंभीर चिंतन में। परम पूज्य पास श्री दादा तब युवक थे, श्री ठाकुर जी के पास आए थे और उन्होंने देखा श्री ठाकुर गंभीर चिंता में डूबे हुए। ठाकुर जी से परम पूज्य पास श्री दादा ने पूछे, ठाकुर आपको, मुझे लगता है आप कोई चिंता में डूबे हुए हैं, मुझे आप चिंतित लग रहे हैं, चिंता में मगन हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। श्री ठाकुर जी ने मुस्कुराए और ठाकुर जी ने कहा, मैं परफेक्शन के बारे में सोच रहा हूं। आदमी कैसा परफेक्ट बन पाए, आदमी कैसे पूर्णांग सत्ता लेकर जीवन अतिवाहित कर पाए, वही परफेक्शन के बारे में मैं सोच रहा हूं। वास्तव में अगर श्री ठाकुर को हमें खुश करना है, तृप्ति देना है, आनंद देना है, तो हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, हमें खुद को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। परफेक्ट चाहे हो सके नहीं हो सके बात अलग है, लेकिन परफेक्ट होने का कोशिश में हमें करना पड़ेगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरा वही लोभ है कि तुम्हारा जो परफेक्ट बीइंग उसको मैं देख पाऊं, वही मेरा लोभ है। तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी कमियां हैं, मुझे लगता है कि मेरा जैसा कुछ नुकसान हो गया। ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम लोग ही मेरा संपर्क हो, तुम लोग ही मेरा स्वार्थ हो। अगर तुम लोग संवर्धित नहीं होगे तो मेरा ही इतना ही नुकसान होगा, मेरा जीवन क्षुर्ण होगा। तुम लोग अगर दुर्बलता को, वीकनेस को किसी भी तरह समर्थन करते हो, तुम्हारा तो नुकसान होगा ही, मेरा भी नुकसान होगा। श्री ठाकुर चाहते हैं हम लोग कैसे बन पाए, कैसे परफेक्ट हो पाए, कैसे हमारा सत्ता को पूर्ण सत्ता में रूपांतरित कर पाए, वही है श्री ठाकुर जी कामना। और श्री ठाकुर जी चाहते हैं अगर हम लोग का जीवन आनंदमय हो, जीवन उपभोग्य हो, जीवन में आनंद भर जाए, तो हम लोग को परफेक्ट बनना पड़ेगा, हम लोग को होना पड़ेगा, तभी हम लोग जीवन में आनंद का उपभोग कर पाएंगे। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना ही मेरा चाहत है कि तुम लोग आनंद का मूर्त विग्रह बन जाओ, तुम लोग मैटेरियलाइज इनकार्नेशन ऑफ ब्लिस वही बन जाओ, जैसे तुम्हारा जीवन आनंद में भर जाए। और इस आनंद में जीवन को भरने के लिए हमें बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा,
दक्ष बनना पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर जी कह रहे हैं वही आदमी का योग्यता दक्षता तब पता चलता है जब वो हर काम निखुत भाव से, फ्लॉलेसली, निखुन भाव से निष्पन्न कर सकता है, मितव्ययिता के साथ साथ सुकेंद्रिक चारित्रिक द्युति लेते हुए स्वस्ति अनुदीपना में जो मनुष्य का, समाज का, परिवेश का जो प्रयोजनीयता है उसको पूर्ण करते हुए वही आदमी है योग्य आदमी। वही आदमी योग्य आदमी है जो बंदा, जो आदमी निखुत भाव से काम संपादन करता है, जो दूसरों का जो प्रयोजनीयता है उसको पूर्ण कर सकता है, मितव्ययिता के साथ अजथा खर्चा अपचय नहीं करते हुए, और इस काम के द्वारा दूसरों का स्वस्ति आनंद लाभ होता है। वो योग्यता जिसके अंदर है वही वास्तव में योग्य व्यक्ति है। जो परफेक्शन के बारे में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं वही है वही परफेक्शन, वही है बन पाने का श्री श्री ठाकुर जी का हमसे एक्सपेक्टेशन। श्री श्री ठाकुर जी चाहते हैं हम लोग जैसे इस विवर्तन के पथ पे विवर्तित होते निरंतर आगे बढ़ते रहे। वही श्री श्री ठाकुर जी का कामना है, श्री श्री ठाकुर जी का एक्सपेक्टेशन हम लोग के अंदर है। श्री श्री ठाकुर जी हम लोग से कहते हैं तुम्हारे अंदर जो अनंत शक्ति लुकायित भाव से तुम्हारे अंदर है उसको जागृत करना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर जो परमपिता ने जो शरीर तुम्हें दिए हैं वो दुनिया के सबसे अच्छा यंत्र, अगर दुनिया में साइंटिफिक एडवांसमेंट जिस युग में हो चुका है, बहुत बड़े बड़े यंत्र, मशीनरी, इक्विपमेंट उद्भावन हो चुका है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे पास अगर सबसे बड़ा यंत्र कुछ है वो है तुम्हारा शरीर, और तुम्हारे अंदर जो इंद्रियां हैं अगर उसको तुम एक्टिव अलर्ट कर सकते हो तो तुम्हारे लिए वो टेलीविजन स्क्रीन का जो ट्रांसमिशन, जो एंटेना है उस जैसे वो काम कर सकता है। इस दुनिया में जितने सारे वेव्स, जितने सारे गामा रेज, डिफरेंट रेज जो फैले हुए, जितने सारे सूक्ष्म से सूक्ष्मातितम चीजें इस विश्व ब्रह्मांड में है, तुम्हारे इंद्रिय के अंदर वही शक्ति है तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्मातितम चीजों को तुम समझ सकते हो। श्री श्री ठाकुर जी एक बार यति आश्रम में बैठे हुए हैं, भक्तजन परिवेशित होके, और हठात मडार बांग्ला जो है वहां से एक बहुत जोर से आवाज आया। ठाकुर जी ने थोड़ा व्यस्त होके एक गुरु भाई से कहा जाके थोड़ा देख वहां पे क्या क्या हुआ है, इतना जोर से आवाज कहां से आया। वो भाई वहां पे जाके फिर वापस आए और ठाकुर जी से कहा ठाकुर वहां पे छत से एक बड़ा सा अंश सीमेंट और रड बहुत कुछ नीचे गिर गया है, इसीलिए इतना आवाज हुआ है। ठाकुर जी ने कहा कोई हताहत नहीं हुआ है तो, कोई इंज्योर्ड नहीं हुआ है तो, किसका शरीर में नहीं लगा है तो। भाई ने कहा ना ठाकुर, कोई कमरा में कोई नहीं था उस वक्त, तो किसी का कोई इंजरी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर के बाद ठाकुर जी कह रहे हैं वो आवाज जो बड़ा बांग्ला घर से आया, मुझे तुम्हारे अंदर, किसी के भी अंदर वही
प्रोपेंसिटी व टेंडेंसी मुझे देखने को नहीं मिला कि भागते हुए एक एक निर्णायक बुद्धि लेके कि वहां पे क्या हुआ है उसका निर्धारण निर्णय करने के लिए, और एक प्रतिकार करने का बुद्धि लेके अगर कुछ असुविधा हुआ है इसका प्रतिकार क्या होगा, वही बुद्धि लेके तुम्हारे बीच से कोई एक भी बंदा वहां पे भागते हुए नहीं गया जब तक मैंने एक भाई को वहां से भेजा। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम लोग का इंद्रिय, तुम्हारा मस्तिष्क हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई चीजों का आभास मिलता है, कोई आभास का कारण क्या है उसको निर्णय करने का बुद्धि तुरंत जागृत होना चाहिए तुम्हारे अंदर, और अगर कोई असुविधा हुआ है उसका प्रतिकार करने का बुद्धि तुम्हारे अंदर जागृत होना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारा जो इंद्रिय है तुम खुद ही उन इंद्रियों को तुम दुर्बल बना दोगे। एकमात्र उपाय है अभ्यास। मन को निरंतर तैयार रखना पड़ेगा, इंद्रियों को तैयार रखना पड़ेगा। जब कोई सूचना मिले भागते हुए जैसे जा सकते। पावना में जो चासी लोग थे, कुछ चासी से ठाकुर जी से आके मिले और ठाकुर जी से उन लोगों ने कहा ठाकुर मन में अशांति है, दुख है, कष्ट है, कुछ सही नहीं जा रहा है, घर में परिवार में अभाव अनाटन लगा रहता है। ठाकुर जी ने कहा इस दुख अशांति का, मन का अशांति का कारण क्या पता है, क्या मालूम है? उन लोगों ने कहा नहीं ठाकुर, लेकिन अभाव अनाटन तो घर में परिवार में लगा रहता है। ठाकुर जी ने कह रहे उसका कारण क्या है मालूम है? उन लोगों ने कहा नहीं, फसल तो सही नहीं हो रहा है और रुपया पैसा का कमी तो है, इसीलिए तो अभाव अनाटन लगे रहता है। ठाकुर जी ने कहा उसका कारण क्या मालूम है? चासी लोग नीरव थे। ठाकुर जी ने कहा इसका हालत तुम लोग खुद ही हो। मान लो तुम तुम्हारे जमीन के अंदर पैदल जा रहे हो और अटल तुमने देखा तुम्हारा जो प्रतिवेशी है, प्रतिवेशी का घर में प्रतिवेशी का जमीन में गाय घुसते हुए घास खा रहा, उसका फसल खा रहा। तुम सोच रहे हो मेरा क्या जाता है, मेरा थोड़ी खा रहा है, उसका फसल खा रहा है तो खाने दो, मुझे मेरा काम करने दो। फिर अगले दिन भी वही बात का पुनरावृत्ति होता है, प्रतिवेशी का जमीन में फिर गाय घुस के फिर फसल खाता है, तुम वही बात सोचते हो। तीसरे दिन भी वही होता है, को कई दिनों तक ऐसा इसका पुनरावृत्ति होता है। और एक दिन ऐसा होता है तुम्हारे जमीन में गाय घुसता है, तुम बैठे हुए हो, तुम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति ऊर्जा नहीं है भागते हुए जाके उस गाय को भगाने के लिए। तुम तुम्हारा इंद्रिय को, मन को रुग्ण अवसन्न कर दिए हो। चाहे जमीन तुम्हारे हो या तुम्हारा प्रतिवेशी का, अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतर, तुम्हारा शरीर अगर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए जागृत नहीं रहता है और जब मौका मिलता है तो तुम उसका व्यवहार नहीं करते हो, तुम्हारा मन, शरीर, इंद्रियों का, तुम्हारे मन और इंद्रिय धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं। आज तुम्हारे जमीन में गाय घुस गया है, लेकिन तुम इतना अवसन्न हो गए हो, दुर्बल हो गए हो, तुम्हारे शरीर में जैसा ताकत नहीं, अगर ताकत भी है तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है भागते हुए उसको भगाने की। श्री ठाकुर जी जो हमें कहे हैं हम लोग जैसे बन पाए, हो उठे, हमारे अंदर वो परफेक्ट सत्ता, जो परफेक्ट बीइंग का जागरण हो, अगर हम खुद चाहें
हम कर सकते हैं। अगर नहीं चाहे तो हमारे अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियल लेके जिस दुनिया में हम लोग आए हैं, वो पोटेंशियल का थोड़ा सा भी हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य पास श्री दादा कहते हैं, असंभव संभावना नहीं ऐसे कर लिखी। इस दुनिया में हम लोग बचपन से पढ़े हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल। पर इस अनलिमिटेड पोटेंशियल जो है, इसको जो अनलिमिटेड पोटेंशियल लेके हम लोग जिस दुनिया में आए हैं, इस अनलिमिटेड इन्फिनाइट पोटेंशियल को लेके हमने किया क्या, क्या किया, क्या हासिल किया, क्या मिला हमें। लेकिन प्रश्न फिर उठता है ठाकुर जी से। कालिदास दा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, ठाकुर जी आप अगर चाहते हैं तो हमारे अंदर आवेश सृष्टि कर सकते हैं। आप तो खुद मालिक हैं, आप चाहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर कोई आवेश या स्फूर्ति का कमी है, आप अगर चाहेंगे तो हमारे अंदर सृष्टि कर सकते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, वो जो शराबी होता है, वो शराब का नशा जैसे बात तुम कर रहे। मैं तुम्हारे अंदर मैं आवेश सृष्टि कर सकता, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर आवेश रहेगा, जैसे शराबी का शराब का नशा जैसे, तब तक तुम लोग लगे रहोगे। जब नशा उतर जाएगा, फिर जैसा तुम्हारा हालत था वैसा ही तुम लोग बन जाओ। मैं चाहता हूं तुम स्वाभाविक भाव से, इंटरनली, नॉर्मली तुम्हारे अंदर कोई स्फूर्ति जागरण हो। मैं तुम्हें शराबी जैसा टेम्पररी तुम्हारे अंदर आवेश सृष्टि करना नहीं चाहता। उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम लोग चल पाओ ऐसा बनाना नहीं चाहता। मैं तुम लोगों को बनाना चाहता हूं जो दूसरों को भी चला पाए। तुम लोग चल पाओगे इसी तरह मैं तुम्हें बनाना नहीं चाहता। तुम लोग चला सकोगे इसी तरह बनाना चाहता हूं। ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन तुम्हें मोबाइल बनाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग को मोटाइल बनाना, जो सिर्फ खुद चल सके, दूसरों को भी चला सके। तुम्हें चलाना पड़ेगा, ऐसा हालत तुम्हारे को मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं तुम लोग मालगाड़ी बनो, मैं चाहता हूं तुम लोग इंजन बनो। मालगाड़ी जब इंजन के साथ जुड़ जाता है तब भागता है, दौड़ता है, जोर से रेस करता है। लेकिन जब इंजन बंद हो जाता है, मालगाड़ी भी रुक जाता है, क्योंकि इंजन उसको चलाता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैं चाहता हूं तुम लोग जैसे चला पाओ, तुम लोग जैसे खुद इंजन बन पाओ। तुम खुद तो चल सकोगे और तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा परिवेश, उसको भी तुम लेके जा सकते हो, उनको भी तुम उठा सकते हो, उनके जीवन में भी तुम परिवर्तन ला सकते हो, उनके जीवन में भी तुम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। वही मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह तुम आज बनो, वो मैं चाहता। श्री ठाकुर जी से प्रफुल्लदा ने एक बार पूछ रहे हैं, ठाकुर आपके पास बताए हुए पथ पे जब आदमी चलता है, जीवन में उन्नति आती है, जीवन में आनंद मिलता है, सुप्रीम एंजॉयमेंट की ओर आदमी अग्रसर होता है। ठाकुर लेकिन फिर भी आदमी क्यों पथभ्रष्ट होता है? आपके बताए हुए रास्ते पे सुप्रीम एंजॉयमेंट मिल सकता है, कोई सुप्रीम एंजॉयमेंट को छोड़ के फिर आदमी निम्नगामी क्यों होता है? ठाकुर जी कह रहे हैं, हर किसी के अंदर एक गुप्त आकांक्षा रहता है। कोई असुविधा से कारण कोई मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ के चलने के बाद उसका जीवन में
उसका व्यवहार चरित्र में परिवर्तन आया, वो उन्नति के पथ पे अग्रसर हुआ, आनंद के पथ पर अग्रसर हुआ। लेकिन जब उसका जीवन में उन्नति हुआ तब उसके साथ उसके पास रुपया पैसा सब कुछ फिर उपलब्धि हो गया, फिर उसके तरफ वो ढल गया, उसके तरफ झुकाव फिर उसका हो गया। जो साधु हैं, जो भक्त हैं, जो साधना करते हैं, उनके जीवन में जो मैटेरियलिस्टिक चीजें बहुत इजीली उपलब्ध हो जाता है, उनको भागते हुए उसको अर्जन करने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता। उनका व्यक्तित्व का विकास जब होता है, सारे चीज उनके सामने आ जाता है। लेकिन जो वास्तव भक्त है, प्रकृत रूप जो भक्त है, वह भक्त है, उसके और आक्रोश नहीं होता है। लेकिन जिसके अंदर कोई भक्ति का जो परफेक्शन जिसके अंदर नहीं हुआ है, फिर इस झुकाव वही चीजों के और उन लोगों का झुकाव फिर चला जाता है, फिर वो लोग निम्नगामी होते हैं। ठाकुर जी प्रफुल्लता से कह रहे हैं, उनको शायद सुप्रीम एंजॉयमेंट नहीं मिला है, शायद सुपीरियर एंजॉयमेंट मिला था मेरे साथ आके, मुझे ग्रहण करने के बाद, मेरा पद बताए हुए पद पे चलने के बाद उनको सुपीरियर एंजॉयमेंट मिला था। लेकिन सुप्रीम एंजॉयमेंट, चरम उपभोग, जिसके जो आनंद मिलने के बाद और कोई आनंद का अपेक्षा मनुष्य का जीवन में नहीं रहता है, शायद वो एंजॉयमेंट उनको तब तक अभी तक नहीं मिला है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, जब हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए थे, वो क्या रामचंद्र जी को भक्ति करने के लिए आए थे? वो तो कुछ पाने के आशा में आए थे। लेकिन रामचंद्र जी के साथ रहते हुए उनके साथ उनका लगाव ऐसा बढ़ गया, उनके प्रति उनका भक्ति अनुराग इतना बढ़ गया, उनके लिए बाकी सारे चीजें मूल्यहीन लगे, सब कुछ लगा उनके लिए तुच्छ, मूल्यहीन। उन्होंने सोचा, जो पाने के लिए आया था उसको पाके मैं करूंगा क्या? प्रभु राम को तो छोड़ नहीं सकता, वही तो जीवन का परम आनंद है। तो सुप्रीम एंजॉयमेंट जब आदमी को मिलता है, तब आदमी का जितने सारे गुप्त आकांक्षा होते हैं, किसी का रुपया होता है, किसी का आत्म प्रतिष्ठा होता है, किसी का और कुछ होता है, किसका कुछ और कामना वासना कुछ हो सकता है। लेकिन जब वो सुप्रीम एंजॉयमेंट आदमी को मिलता है, वो सारे चीजें तुच्छ माने होते हैं। जब तक वो गुप्त कामना उसके अंदर रहता है, चाहे सुप्त अवस्था में हो, लुकायित अवस्था में हो, कभी भी उभर के बाहर आ सकता है। और जो स्वस्ति और आनंद के पथ में चल रहा था, उसका भी पथ भ्रष्ट हो सकता है, वो भी निम्नगामी हो सकता है। प्रफुल्लता पूछे, ठाकुर जी उपाय क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं, उपाय है अनुराग, गुरु के प्रति, जीवन आदर्श के प्रति गंभीर अनुराग, इष्टमय होने के लिए कोशिश करना। अपना सारा जीवन कथन, चिंतन, बोलना, करना, सब कुछ जैसे ठाकुर जी के लिए है। हर वक्त उनको लेके डूबे रहना है, तभी वो संभव हो सकता है। इष्टमय होना, इष्ट का रंग में रंगीन होने के लिए कोशिश करना। पितृदेव श्री बड़दा एक सुंदर बात कहते थे, वो कहते हैं, मेरा काम और ठाकुर जी का काम ऐसी कोई अलग दो अलग चीज नहीं। मेरा काम और ठाकुर जी का काम कोई अलग नहीं, सब कुछ ठाकुर जी का काम है। हम लोग कहते हैं मेरा घर का काम, उसको खत्म करके मैं इष्ट कर्म करूंगा। श्री बड़दा कहते हैं, तुम्हारे जीवन में हर सांस, एवरी ब्रेथ इन योर लाइफ इज फॉर श्री ठाकुर। जीवन का हर सांस श्री ठाकुर जी के लिए है। तो हर सांस, हर ब्रेथ ऑफ माई लाइफ अगर ठाकुर जी के लिए है, तुम्हें और मेरा काम क्या हो सकता है? तो मैं चाहे ऑफिस में काम करता हूं, नौकरी करता हूं, व्यवसाय करता हूं, चाहे मैं कहां पे राजनीति करता हूं,
मैं एक पिता हूं या पुत्र हूं या पत्नी हूं या कन्या हूं या भाई हूं, जो कुछ मैं करता हूं, मेरा सब कुछ ठाकुर जी का काम है। अगर कोई भाव मेरा दिमाग में मैं घुसा सकता हूं, तो मैं ठाकुरमय होने का जो पथ, उस पथ में मैं आगे बढ़ सकता हूं। चाहे मेरा ऑफिस में जो कोलीग है, उनको मैंने कुछ प्रतिश्रुति दिया था, कुछ काम आज मैं खत्म कर दूंगा ऑफिस का। रात को 2 बजे जब मेरा नींद टूट गया, मैंने उठा, मुझे हठात याद आ गया मेरा ऑफिस का जो कोलीग सहकर्मी, उनको मैं प्रतिश्रुति दिया था इस काम में खत्म करूंगा आज, लेकिन मैं तो भूल गया, मैं तो सो गया था। फिर मैं सोच रहा हूं रात के 2 बजे का काम करने से क्या होगा, वरन कल ही मैं करूंगा। तो मैं फिर सो जाने के लिए कोशिश करता हूं। हठात मन में कोई भावना आती है, श्री श्री ठाकुर जी द्वंद्वी वृत्ति पसंद नहीं करते। किसी को वचन देके इसको नहीं निभाना द्वंद्वी वृत्ति कहते हैं, गो बिटवीन कहते हैं। गो बिटवीन करना श्री श्री ठाकुर जी गो बिटवीन का खिलाफ है, पसंद नहीं करते हैं। मुझे अगर ठाकुर जी को तृप्त करना है, आनंद देना है, तो मैं द्वंद्वी वृत्ति नहीं कर सकता। रात को फिर उठे, मेरा ऑफिस जो कंप्यूटर वगैरह खुल के जो काम मुझे करना था, उसको खत्म करके मेरा सहकर्मी को भेजता हूं। कोई बोल सकता है अपना काम था ऑफिस का, लेकिन वो ठाकुर जी का काम है। मेरा काम में ठाकुर जी को मैं प्रतिष्ठा करने के लिए कोशिश किया। और जो व्यक्ति, अगर मेरा वो काम रात को मैंने खत्म नहीं किया होता, उन्होंने शायद, उनके मन में शायद कोई मन के कोण में आ सकता था, तो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य है, लेकिन जो वचन देता है उसको नहीं रखता, तो उसका गुरु कैसे होंगे। सहकर्मी को मैं ऑफिस में मैंने गाली गुलस किया और उसको मैंने दूसरे लोगों के सामने उसका निंदा किया। किसी भी कारण से हमारे कोई आर्गुमेंट हुए थे और मैंने फिर बहुत गाली गुलस किया था। घर वापस आया, रात को मन में ख्याल आया, ठाकुर जी कह रहे हैं अगर बंधु के ऊपर क्रुद्ध हुए हो, गुस्सा करे किए हो, तो बंधु के घर डाला भेजो। हृदय खोल के वाक्यालाप जब तक नहीं किए हो, तब तक परमपिता के पास उसका मंगल के लिए प्रार्थना करो। अगले दिन मैं जब ऑफिस जाता हूँ, बंधु के पास जाता हूँ और हाथ जोड़ते हुए जुड़ के मैं बंधु से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, तुमसे जैसे मैं बात किया कल, मैं ऐसा बात करना नहीं चाहिए था, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। वही है ठाकुर जी का काम। ठाकुर जी का काम सिर्फ नहीं है कि मंदिर बनाना, अर्घ्य कलेक्शन करना, 1000 लोगों को दीक्षा देना, वो सब तो ठाकुर जी का काम है ही, लेकिन उसके बाद वो सारे चीज सिर्फ ठाकुर जी का इष्ट कर्म नहीं। इष्ट कर्म हमारा जीवन का प्रति क्षण, जीवन का एवरी मोमेंट, एवरी ब्रेथ ऑफ माई लाइफ इज फॉर श्री श्री ठाकुर। चाहे मैं मेरा पत्नी के लिए साड़ी खरीद रहा हूं, मेरा बच्चा को पढ़ा रहा हूं, मेरा माता पिता की मैं उनका सेवा कर रहा हूं, मेरा जो प्रतिवेशी है उनका असुविधा में मैं खड़ा हुआ हूं, वो सारे चीज ठाकुर जी के काम है। और अगर वो सब मैं नहीं करता, ठाकुर जी क्या तृप्त होंगे? ठाकुर जी क्या आनंद ठाकुर जी को मिलेगा? ठाकुर जी जो चाहते हैं हम लोग परफेक्ट बीइंग बन पाए, पूर्णांग सत्ता हम लोग प्राप्ति हो, वो कामना ठाकुर जी का सिर्फ कामना होकर रह जाएगा, वो वास्तव में रूपांतरित हो नहीं पाए। लेकिन इस जीवन में अगर हम हमारा अपना परिवार, प्रतिवेशी, समाज, हर किसी का ख्याल रखने के लिए हम लगे पड़े, तो हमारे अपना जो काम हम कब कर पाए? हमारा अपना जो जीवन में तो इतना समस्या है, उसको सुलझाने में हम हमारे लिए
तो समय नहीं हो रहा है, फिर परिवेश का हम ख्याल रखने के लिए हमारे पास समय कहाँ है। ठाकुर जी से एक भक्त ने कहा, ठाकुर आप तो कह रहे हैं परिवेश का सेवा करो, परिवेश का यह ख्याल रखो। ठाकुर जी मेरा तो इतना समस्या है, मेरा जीवन में तो समस्या भरा हुआ है, और परिवेश का ख्याल में क्या रखता। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर परिवेश का ख्याल रखने के लिए तुम्हारे पास समय सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं है, परिवेश का ख्याल मत रखो, जरूरी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल रख सकते हो। भक्त ने कहा हाँ ठाकुर, आपके लिए तो कुछ भी कर सकते, लेकिन आप इतने सारे लोगों के लिए करने के लिए कह रहे हैं, वो सब करना मुश्किल है, लेकिन आपके लिए हर कुछ भी कर सकते हैं ठाकुर। ठाकुर जी तब एक वाणी दिए, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम सिर्फ मेरे लिए हो और किसके लिए नहीं हो। तुम किसके लिए तो करना नहीं चाहते हो, तुम किसके लिए भी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरा हो इसीलिए तुम सारा दुनिया का भी हो, विश्व ब्रह्मांड का भी तुम हो, क्योंकि ये सारे मेरा ही अंश है। श्री श्री परम पूज्यपाद श्री श्री दादा एक बार कह रहे थे, दूसरों के प्रति प्यार कैसे आएगा। हमारे बच्चों के प्रति प्यार आता है, बीवी के प्रति प्यार आता है, माता पिता के प्रति प्यार आता है, लेकिन मेरा जो प्रतिवेशी है, मेरा परिवेश में जो लोग रहते हैं, उनके प्रति प्यार स्वाभाविक भाव से तो नहीं आता है। श्री श्री दादा कह रहे हैं जब तुम किसी को देखोगे एक बात मन में लाना। नहीं तो पढ़ाई। हाँ जी दादा, दादा कुछ कह रहे हैं? नहीं दादा बोले। अच्छा अच्छा, श्री श्री दादा कह रहे हैं जब तुम किसी को देख रहे हो एक बात याद में मन में लाना, वो बात है कि जो सृष्टा मुझे सृष्टि किए हैं वही सृष्टा उनको भी सृष्टि किए। The God creator who has created me, the same creator has created everybody else. वो भाव जब मन में आएगा, दूसरों के प्रति प्यार स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, नॉर्मली आएगा। जब मैं सोचूंगा जैसे मेरा भाई के प्रति, मेरा बहन के प्रति मेरा प्यार होता है, क्योंकि मुझे वो बात याद है कि जिस पिता माता से मैं आया हूं वही पिता माता से वो मेरा भाई बहन भी आए हैं, और मेरा परिवेश में मैं जिसको देखता हूं, तब अगर मैं सोचता हूं जो सृष्टा मुझे सृष्टि किए हैं वही सृष्टा उनको भी सृष्टि किए हैं। श्री श्री दादा कह रहे हैं, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा कह रहे हैं तुम्हारे अंदर प्यार दूसरों के प्रति स्वाभाविक भाव से स्पॉन्टेनियसली आएगा, कोई कोशिश करना नहीं पड़ेगा दूसरों को प्यार करने की। फिर वही बात याद रखना कि मैं वही सृष्टा का सृष्टि हूं और वो भी वही सृष्टा का सृष्टि है, जिसको सत्यानुसार में श्री श्री ठाकुर ने कहा है सर्वभूत में आत्मबोध, हर किसी में मेरा खुद को अनुभव कर पाना। ठाकुर जी तो ऐसे थे ही, ठाकुर जी को हम कहते हैं धारण पालन संभास, धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व, जिनके अंदर दूसरों को धारण करना और पालन करने का संवेग स्वाभाविक भाव से नेचुरली था। ठाकुर चाहते हैं इसी तरह हमारे अंदर वही संवेग जागृत हो। जब घोड़ा के पीठ के ऊपर जब चाबुक लगा, ठाकुर जी के पीठ में दाग हुआ, क्योंकि उनका वही समवेदना जिसके घोड़ा के अंदर जो वेदना था, ठाकुर जी का अंदर वही समान वेदना ठाकुर जी के अंदर भी था। हमारे अंदर वो भाव जागृत होगा अगर विश्व दुनिया में हम सोचेंगे हर कोई ठाकुर जी का ही संतान है, ठाकुर जी का ही सृष्टि है, हर किसी के अंदर ठाकुर जी हैं। इस तरह का भाव जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं हुआ है तब तक सोहम कहना सही नहीं है। ठाकुर जी ने कहा है तुम्हारे अंदर अगर
सर्वभूत में आत्मबोध की भाव जागृत नहीं हुआ है, सोहम नहीं कहना ही अच्छा है। सोहम कहने का अर्थ में वही परम पिता की अंश हूं, जो वो है मैं वही हूं, मैं उनका अंश हूं, उनसे मैं आया हूं, मेरे अंदर वही है। ठाकुर जी कह रहे हैं इसी तरह सोचना भी गलत है जब तक मुझे नहीं लगता है कि अगर कमलदा को थोड़ा कष्ट होता है, मुझे वो कष्ट का अनुभव होता है। जब तक कमलदा के मन में खुशी होता है, मेरा मन भी खुश हो जाता है। जब तक वही भाव मेरे अंदर जागृत नहीं हुआ है, तब तक सोहम कहना भी गलत है। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं अगर वही भाव जागृत नहीं हुआ है और सोहम कहते हो मैं ही परम पिता के अंश हूं, तो अहंकार आ सकता है, साधना में व्याघात सृष्टि हो सकता है। ठाकुर जी कह रहे सोहम बोलने से अच्छा है मैं जीव कृष्ण का नित्य दास, वही भाव रखना ही अच्छा है। जीव कृष्ण का नित्य दास, मैं प्रभु का दासानुदास हूं, वही भाव रखना सबसे अच्छा है। जब साधना में हम आगे बढ़ते हैं, वही भाव लेके बढ़ना चाहिए। मैं सोहम हूं, मैं परमपिता के अंश हूं, वो सब भाव रखने का आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ उनका दासानुदास हूं। जैसे पितृदेव श्री बड़दा कहते थे, ठाकुर जी ने तो कहा मैं जो हूं, बड़खो का वही है, लेकिन बड़दा कहते थे मैं ठाकुर जी का विश्वस्त एक फेथफुल कुत्ता हूं। देखिए श्री बड़दा के अंदर कोई दासानुदास की भाव, हम लोग क्या है, हम लोग जीवन में क्या हासिल किए कि हम सोहम बोल सकते हैं। वही बात कहना अच्छा है कि मैं ठाकुर जी का दासानुदास हूं। और वही भाव अगर हमारे अंदर जागृत होगा तो ठाकुर जी हमारे अंदर समाहित होंगे। जब मैं सोचूंगा कि मैं उनका दासानुदास हूं, तो मैं उनको खुश करने के लिए मेरा मन, अगर वास्तव भाव में मैं सोचता हूं दासानुदास हूं, तो दास मालिक को खुशी करने के लिए कोशिश तो करेगा ही। ठाकुर जैसे चाहते हैं, जैसे बोले हैं, उसको पूर्ण करने के लिए मेरा कोशिश तो निरंतर लगा रहेगा। हमें क्या चलाता है, हमारा भाव हमें चलाता है। अगर मैं क्रोध के भाव में रहता हूं तो मैं किसको मारने के लिए दौड़ता हूं, मुझे खुद भी पता नहीं चलता है कि किसको मार दिया, किसका पिटाई किया, किसको गाली गुलज किया। मैं क्रोध के प्रभाव से कुछ भी कर देता हूं, मुझे पता नहीं चलता, मेरा कंट्रोल में मैं नहीं रहता। अगर मैं प्रेम के भाव में रहता हूं, जिसको प्रेम करता हूं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं श्री ठाकुर जी का दासानुदास हूं, वही भाव अगर मेरा अंदर है तो वही भाव मुझे चलाएगा। उसके अंदर उसका अर्थ है स्वयं श्री ठाकुर मुझे परिचालित करेंगे, वो मुझे लीड करेंगे, वो जैसे चाहेंगे मेरा जीवन ऐसा ही परिचालित होगा। उससे बड़ा अच्छा चीज और क्या हो सकता है। एक पत्थर के अंदर शक्ति है, आम के पेड़ से आम को गिरा सकता है, लेकिन तब संभव होगा जब कोई आदमी इस पत्थर को उठा के आम के ओर उसको फेंकेगा, तब संभव होगा। पत्थर के अंदर तो शक्ति है, लेकिन जब तक उस शक्ति को परखना वाला, उसको जानने वाला आदमी उसको नहीं उठाएगा और पेड़ आम की ओर नहीं फेंकेगा, तब तक इस पत्थर के अंदर शक्ति होते हुए भी आम गिरा नहीं सकता। इस पत्थर को समर्पित करना पड़ता है खुद को वही आदमी के पास। साइकिल चलता है जब साइकिल का आरोही साइकिल में बैठे हुए पैडलिंग करता है, साइकिल को खुद को समर्पण करना पड़ता है साइकिल का आरोही के पास। जब तक हम खुद को समर्पित नहीं करेंगे उनके पास, हमारा जीवन का लगाम उनके हाथ में जब तक नहीं देंगे, तब तक हम लोग परिचालित होंगे कैसे। जब कोई चालक को हम खुद को समर्पण करेंगे, वो चालक हमारे अंदर, जिसको कहते हैं लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी हमारे अंदर सृष्टि करेंगे। जैसे साइकिल का आरोही पैडल चलाने के वक्त
साइकिल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इस एनर्जी से सृष्टि होता है गति। तो साइकिल गतिशील होता है। जो व्यक्ति वो पत्थर को उठाता है, वो पत्थर के अंदर काइनेटिक एनर्जी सृष्टि करता है और उसके अंदर सृष्टि होता है गति, वेलोसिटी। श्री ठाकुर जी को अगर हम खुद को समर्पित करेंगे, ठाकुर जी हमारे अंदर वही वाइटल एनर्जी सृष्टि करेंगे जिसके वजह से हमारे अंदर सृष्टि होगा गति। हम लोग गतिशील बन पाएंगे। अगर हम गलत गुरु के पास जाएंगे, जैसे गलत आदमी के पास अगर पत्थर खुद को समर्पित करेगा, वो पत्थर उठा के किसको मार सकता है, किसका घर का शीशा तोड़ सकता है। लेकिन अगर सही आदमी के पास समर्पित होगा तो सही ढंग से वो उसको व्यवहार करेगा। इसी तरह अगर हम कोई गलत आदर्श के पास चले जाएं, गलत चीजों से हम खुद को जोड़ लें, जो हमसे भी इंफीरियर है, जो सुपीरियर आइडियल नहीं है, तो हमारे जीवन में गति तो सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन गति प्रगति नहीं होगा, वो गति होगा दुर्गति। इसीलिए चाहिए वही जीवन आदर्श जो फुलफिलर द बेस्ट होते हैं, जो प्रॉफिट ऑफ द एज होते हैं, जो मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन परफेक्शन होते हैं, जो वास्तव में ट्रू मास्टर सदगुरु होते हैं, जीवन आदर्श होते हैं। उनके पास खुद को समर्पित करने से हमारे जीवन में हमारे अंदर सृष्टि कर सकते हैं शक्ति और हमारे अंदर सृष्टि कर सकते हैं गति। रामकृष्ण परमहंस देव में एक सुंदर सा कहानी कहते थे। वो कहानी में वो कहे कि एक शहर में एक नदी के किनारे था एक शहर, वहां पे रहते थे दो दोस्त। वो दो दोस्त शराबी थे। एक दिन शराब पी के उन्होंने डिसाइड किया कि वो नदी में नौका विहार करेंगे। तो रात को शराब चढ़ा के फिर वो लोग नौका में बैठे और नौका चलाने लगे। रात भर चलाते रहे और मध्य रात्र में वो लोग सोच रहे हैं जब सुबह हो जाएगा तब हम कोई एक नया शहर में, नया गांव में होंगे, कितना एक आनंद करेंगे, कितना मौज करेंगे, कितना उपभोग करने के लिए सुযোগ मिलेगा। वही सोच में वो लोग डूब रहे हैं और नौका चला रहे हैं। सुबह हो गया, सूरज उदय हुआ और उन लोगों ने देखा जो जगह पे वो लोग पहुंचे हैं वो जगह थोड़ा परिचित लग रहा है। और गौर करके देखा, उनको पता चला रात को जहां से शुरू किए थे वहां पे ही है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। रामकृष्ण देव कह रहे हैं वही है आज के मनुष्य का अवस्था। जीवन में गति तो है लेकिन वृद्धि नहीं। कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन में कुछ प्राप्ति हो नहीं पा रहा है। भाग तो रहा है लेकिन कहां भाग रहा है, गंतव्य क्या है वो भी पता नहीं। नौका तो चला रहा है जोर से लेकिन कहां जाएगा तो मालूम नहीं है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रामकृष्ण देव कह रहे वही है जीवन का गति। इस आदमी का, इस समाज में मनुष्य का जीवन का अवस्था इसी तरह का है। गति है लेकिन वृद्धि नहीं। जीवन में अगर हम चाहते हैं विद्यमानता, स्थिति, और जीवन में अगर हम चाहते हैं गति, और जीवन में अगर हम चाहते हैं वृद्धि, और स्थिति, गति और वृद्धि का जो नियामक है, जो उच्च है, उनसे युक्त होना पड़ेगा। उनको खुद को समर्पित करना पड़ेगा। हमारे जीवन में है श्री ठाकुर, उनके प्रति हमारे अंदर मैं तुम्हारा दासानुदास हूं, कोई भाव अगर मेरे अंदर जागृत कर सकता हूं तो मेरा हाथ का, मेरा शरीर का, मेरा मन का जो लगाम है मैं उनको हाथ में समर्पित करता हूं। तो मुझे सिर्फ मुझे अंदर शक्ति का सृष्टि नहीं करते हैं, मुझे गतिशील करके प्रगति के ओर लेके चलते हैं, विस्तार के ओर लेके चलते हैं, वृद्धि की ओर लेके चलते हैं। अगर मैं नहीं करता हूं, जीवन में भाग दौड़ करते हुए, कोशिश करते हुए, रुपया पैसा के पीछे भागता रहता हूं,
लेकिन जीवन में न वृद्धि होता है न जीवन में कुछ प्राप्ति होता है। और इससे श्री ठाकुर जी जिनका दासानुदास हम बनने का भाव रखते हैं, वही ठाकुर जी को समझने के लिए उनको वास्तव रूप में किसी तरह उनको अनुसरण किया करना चाहिए, उसको समझने के लिए हमारे जीवन में चाहिए आचार्य। हम लोग को आचार्य केंद्रित बनना पड़ेगा अगर हम ठाकुर जी को समझना चाहते हैं। कोई पोथी पुराण पढ़ते हुए ठाकुर जी को हम समझ नहीं पाएंगे। ठाकुर जी को अगर समझना है तो हमें आचार्य केंद्रित बनना पड़ेगा। आचार्य ही एकमात्र व्यक्तित्व है जो ठाकुर जी का हर बात अपना आचरण में प्रदर्शित करते हैं। अगर ठाकुर जी को कैसा अनुसरण करना है, सीखना है, तो आचार्य जी का अनुसरण करना पड़ेगा।